बिजनेस ग्रोथ के साथ साथ कंप्लायंस का ध्यान रखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे टैक्स ऑडिट की और समझेंगे कि सेक्शन 44 AB के तहत कौन एलिजिबल है और क्यों इसे लाइटली लेना आपके बिजनेस के लिए रिस्की हो सकता है। टैक्स ऑडिट आसान शब्दों में एक सिस्टमैटिक रिव्यू होता है आपके बिजनेस के अकाउंट्स का। इसका मकसद है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरीके से मेंटेन हो और ये इंश्योर किया जाए कि सब कुछ इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से हो रहा है। आपको टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है इन केसेस में। पहला, अगर आपके बिजनेस का टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके कैश ट्रांजैक्शंस जो आप कैश में लेते हैं या देते हैं टोटल ट्रांजैक्शन का 5% से कम है तो ये लिमिट 10 करोड़ तक बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि इंस्टेड ऑफ कैश अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको 10 करोड़ का टर्नओवर होने पर टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। दूसरा, आप प्रोफेशन में हैं और आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स या कंसल्टेंट। अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो भी आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तीसरा, आप सिंपल टैक्स स्कीम यानी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में हैं। सिंप्लीफाइड टैक्स स्कीम का मतलब है कि आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम गवर्नमेंट के सेट परसेंटेज पर डिक्लेयर करते हैं, जैसे 8% प्रॉफिट फॉर बिजनेस। अगर आपने इस स्कीम को चूज किया है लेकिन आपका एक्चुअल प्रॉफिट इस सेट परसेंटेज से कम है या फिर आपने अपनी इनकम कम डिक्लेयर की है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना जरूरी होगा। इसका पर्पस यह है कि सरकार इंश्योर करे कि आपने अपनी इनकम सही तरीके से डिक्लेयर की है। अगर आपको टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है लेकिन आपने नहीं कराया है तो आपको पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी होगी या 0.5% ऑफ टोटल टर्नओवर या फिर 1.5 लाख, जो भी लोअर हो। और याद रहे 30 सितंबर टैक्स ऑडिट फाइल करने की आखिरी तारीख है। डोंट वेट टिल द लास्ट मिनट। अगर आपको ऑडिट प्रोसेस के बारे में डाउट्स है या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हमसे कनेक्ट करें। हम इस प्रोसेस को आपके लिए सिंप्लीफाइड और सीमलेस बना देंगे। इस वीडियो को बिजनेस ओनर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि सब लोग इस इंपॉर्टेंट कंप्लायंस के बारे में अवेयर हो सके। फाइनेंशियल मैटर्स मेड सिंपल।